तो यार वो मैंने देखा एक अपने को फाइनल टच फॉर डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा पार्ट और इंटीग्रेशन वाला। तो आज का सेशन अपन फाइनल लेते हैं इसका कैलकुलस का। ये जो अपन वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद बायनोमियल। तो यहाँ पे अपन एक ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं कैलकुलस में क्या क्या छोटी छोटी चीजें जो है उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हुए, और फिर इंटीग्रेशन और उसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज का क्लास फाइनल क्लास करते हैं। डिफरेंशिएशन अपन ने देखा था। डिफरेंशिएशन जो होता है इसके बारे में एक समरी बता दूं, किस तरह से यूज होता है अलग अलग जगह पे, क्या इसका एप्लीकेशन बेसिक है या क्या मीनिंग है इसका, और कैसे यूज होगा जनरली आपको मिलेगा। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। अगर अपन ग्राफ के फॉर्म में तो अपन ने ये देखा था, यहाँ पे अगर आपका x है तो यहाँ से आप डेल्टा x डिस्टेंस पे चलते हो, या फिर आपका दूसरे ग्राफ में अगर आप देखो f ऑफ a है, यहाँ पे a पे वैल्यू x इक्वल टू a पे वैल्यू f ऑफ a है, तो यहाँ पे h डिस्टेंस चलते हो आप। हाय ऋषु, गुड मॉर्निंग। चलो ये फाइनल क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। फाइनल क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें एक समरी ऑफ ओवरऑल कैलकुलस देते हुए फिर अपन इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स करो, डेल्टा एक्स चेंज करो, या ए से एच इधर बढ़ाओ, दैट इज एच टेंस टू जीरो, या डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो वगैरह ओपन करेंगे। तीसरा इस तरह से दिखता है आपको, x1 से x2 गए, ठीक है, और x2 माइनस x1 टेंस टू जीरो, तो ये डिस्टेंस कम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन आती है वो फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या क्या चीज़ें होती है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, पहले डायग्राम से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये सब अपन ने कर रखा है, आप देख सकते हैं किस तरह से दिखेगा। ठीक है, फिर आपके पास रहता है इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज ऑल्सो इक्वल टू limit x2 minus x1 tends to 0 f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1। सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको लिखते क्या क्या है, लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x लिखते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x भी लिखेंगे। तो रेट ऑफ चेंज वाला चीज भी यूज होगा, जैसे एरिया का फॉर्मूला है r स्क्वायर, तो बोलेंगे dA dr, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। स्पीड का फॉर्मूला है x, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ रहा है 2t स्क्वायर, तो dx by dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज 4t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर जो dy by dx होता है वो क्या होता है, स्लोप। पहले आप टेंजेंट कीजिए, ड्रॉ ए टेंजेंट, एट एनी पॉइंट and slope of that tangent, slope of that tangent का मतलब एंगल, that is called dy by dx कहलाता है। जैसे ये अपना ग्राफ है, इसके कोई पॉइंट पे अपन ने स्लोप खींची, टेंजेंट खींची, सर ये टेंजेंट है, ठीक है, t1। ये पॉइंट दूसरा पॉइंट है जिस पे आपने ये टेंजेंट खींची, दैट इज t1, दैट इज t2। ठीक है,
डी बाई डी एक्स से अगर कोई भी एक पॉइंट लो, उस पर आप टेंजेंट खींचो, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब क्या, अभी T1 को अलग से मैं निकाल लेता हूँ। T1 कैसी है, ये लाइन है, ठीक है, और T2 कैसी लाइन है, ये T1 है। T1 T2 कैसी लाइन है, ये T2 लाइन। ये दोनों टेंजेंट ही, ये जो स्लोप का मतलब ये जो एंगल एक पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाती है, θ1 θ2, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan θ1, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, एट जो भी पॉइंट रहेगा x1 या y1 जो भी, डी बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, x2 पे tan θ2 के, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका ग्राफ कैसे भी चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो क्या करें, स्केल लेते हैं अपन, ये ग्राफ के एक स्केल लेते हैं, और इसके ऊपर ये स्केल है सपोज करो, इसके ऊपर टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट मतलब यहाँ पे टेंजेंट 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 टेंजेंट, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, ये ग्राफ पे यहाँ पे टेंजेंट खींची, फिर यहाँ पे ये जैसे टच करते हुए स्केल टच कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट हो गया, समझ गए आपको। यस सर। डी बाई डी एक्स ये रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली होता ही है, ठीक है। एक यहाँ पे ये नोट करने की बात है कि x2 माइनस x1 कर रहे हैं ना, तो ये f डैश x एट x1 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये f डैश x होता है, ये f डैश एट पॉइंट ए होता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ये अपने बेसिक आइडिया ले लिया डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसा ग्राफ, एक ग्राफ से सब कुछ चीजें समझ लेते हैं अपन, क्या क्या समझ लेते हैं। कई बार आपकी लाइफ में यूज होगा क्या बात, कंटिन्यूअस है फंक्शन, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये वाले ग्राफ में आपने देखा ना, हाँ, तो अपर डिफरेंस डी बाई डी एक्स का मतलब होना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी पॉइंट पे टेंजेंट कीजिए उसका स्लोप, ठीक है। तो स्लोप जीरो का मतलब क्या है, स्लोप जीरो होगी नहीं, ये अगर लाइन है, ये ऊपर वाली अगर लाइन है, ये स्लोप, इसकी स्लोप जीरो होगी ना, क्योंकि सो रही है, फिर ये खड़ी हो गई तो स्लोप थोड़ी सी हो गई इसकी। tan थीटा इज इक्वल टू 0 ये बोलो या थीटा इज इक्वल टू 0 बोलो, एक ही बात है, क्योंकि tan 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर अपन जनरली बात होती है कंटिन्यूअस की होती है, डिफरेंशिएबल की होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, ये चीज आती है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, छोटी सी बातें करेंगे अपन, बेसिक आइडिया लेंगे। बहुत पूरे टॉपिक्स होते हैं, पूरा एंटायर कैलकुलस को थोड़ा जिस्ट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो एक ग्राफ स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका ये खड्डा आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं है, फिर ये पॉइंट पे वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। और फिर ये वापस स्टार्ट हुआ, और ये अभी क्या करेगा, तीखा होके ये इस तरह से मुड़ गया, ठीक है। अलग अलग अपन बिहेवियर देखेंगे इंटरवल्स तोड़ के। फिर यहाँ पे यहाँ ऐसे चला गया, लक्ष्य आवाज आ रही, यस सर। लक्ष्य आवाज आ रही है, यस सर यस। फिर अपन ने ग्राफ इस तरह से मुड़ा, ये इस तरह से नीचे गया, ये मान लो इस तरह से गया, फिर ये यहाँ से स्ट्रेट हो गया, और ये इस तरह से गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं अपन, एक ही ग्राफ से अपन कोशिश कर रहे हैं क्या क्या बिहेवियर चेंज होता है। तो ये बात जो बार बार आती है कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये चीजें बहुत पूछते हैं, इसका समझना भी थोड़ा सा जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपका जो पॉइंट है, ये सपोज करो ए, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी, इसको ले लेगा, सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ से जब लेफ्ट से ट्रेन स्टार्ट की ना इसका, ठीक है, और सपोज करो यहाँ पे इस
डोमेन का मतलब होता है कि जहाँ पे जिस पोर्शन की बात कर रहे हैं, अगर केवल इस पोर्शन की बात करें x1 से लेके x2 तक, तो x1 से लेके x2 तक क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है बताओ। x1 से लेके x2 तक, बिटवीन x1 एंड x2, बिटवीन x1 एंड x2 f इज कंटिन्यूस है कि नहीं है? No, sir, not continuous. कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो अब कंटिन्यूस नहीं है तो क्योंकि यहाँ पे अब जर्नी जब तोड़ रहे थे अपन, और ठीक है यहाँ पे ये टूट गया तो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन क्या है फॉर डिफरेंशिएबल? कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस मस्ट, ठीक है। तो डिफरेंशियल का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचेंगे ना, तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींची तो उसका स्केल का इतना एंगल है, फिर एंगल इतना है, एंगल इतना, फिर एकदम सडन चेंज हो गया तो वो तो बात ही लगे, मतलब पहले कंटिन्यूस नहीं तो बात ही खत्म हो गई, ठीक। अब इस वाले में क्या है, ये सेकंड पॉइंट x2 से x3 चलते हैं, x2 से x3 चलते हैं, ये शार्प एज है, x2 से x3 जा रहा है अपन, इसमें क्या शार्प कौन है, शार्प EDGE, ठीक है। और सपोज मेरे पास एक और डालना था मुझे ऐसा, जिसमें क्या था, तीसरा और डाला था, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अभी, मतलब ऐसा एंगल ऐसा मुझे डालना था जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से अपन मुड़े और इस तरह से मुड़ गए, और ये आपका x2 है और यहाँ ये आपका x3 है, इन दोनों में कुछ फर्क है, ठीक है। दोनों केस, ये केस 1 है, सपोज केस 1 और ये केस 2, समझे आप बात में, इसमें क्या हो रहा है और इसमें थोड़ा फर्क आ रहा है, इसमें ये स्मूथ टर्न ले रहा है, इसमें कड़क टर्न ले रहा है, तो एकदम से चेंज हो गया। तो इसमें क्या है, इस वाले में क्या बोल सकते हैं, ऊपर वाले में केस 1 को क्या बोल सकते हैं, केस 1 में कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है क्या, है ना, x2 से x3 जा रहा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्केल पकड़ के यहाँ पे ऐसे पकड़ी अपन ने, ये टेंजेंट आई, फिर ये टेंजेंट आई, ये टेंजेंट आई, ये टेंजेंट आई, तो ये जो पॉइंट है ना B, B प्लस पे एंड B माइनस पे, तो B प्लस और B माइनस का पता ही आपको, ये अगर x इक्वल टू B है तो लेफ्ट से जाएंगे तो ये होगा B माइनस होगा, और राइट से जाएंगे तो ये B प्लस होगा, ठीक है। अप्रोच कर रहे हैं B प्लस, ठीक है। B माइनस H, B प्लस H, ये अपन इस तरह से लिखते हैं, वेयर H टेंड्स टू 0, मतलब लेफ्ट साइड से B की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड से B की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट साइड से अगर B की तरफ जाए, लेफ्ट साइड से अगर B की तरफ गए, तो ये जो टेंजेंट है ना वो इस तरह से आएगी, यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी, सपोज करो, वो किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, तो इसका ये जो एंगल होगा वो इधर इस तरफ लेगा, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट साइड से गए तो LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये टेंजेंट खींची तो इस तरह से, ये टेंजेंट का ये तो क्या मैंने एक्स एक्सिस खींचा नीचे वाला, समझे ना, और अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट लिया तो वो किस कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तो ये एंगल उसका θ2 रहेगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. इसने क्या किया, इस पॉइंट B पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में एकदम नेचर चेंज करे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट पे स्लोप और राइट पे स्लोप है वो एकदम से टर्न चेंज हो गई, मतलब B को आप B के पास में कितना भी पॉइंट पास में लो, मतलब B टेंड्स टू H टेंड्स टू 0, मतलब बिल्कुल पास में गए तो भी एकदम नेचर चेंज हो गया, एकदम उसका झटका। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्मूथ कर्व है ना, इस पे B प्लस और B माइनस पे, B प्लस और B माइनस पे चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होता है, सडनली चेंज नहीं होता। तो आप B प्लस पे निकालोगे, B माइनस पे निकालोगे तो टेंजेंट क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये जो ये वाला जो फंक्शन है केस 1 डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू b, या फिर इसको आप बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका आप बोलते हैं कि, या फिर आप बोलो f डैश और एट b माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश एट b प्लस, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज है, इस वाले में है, इन C2 में डिफरेंशिएबल है, या फिर आप इसको, अगर मैं जो डेफिनेशन बताई थी उससे आप बोलोगे, एक तरह से और लिखते हैं जो क्वेश्चन में लिखते हैं, दैट इज
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज राइट हैंड डेरिवेटिव को ही लिख रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव रहेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ये लिमिट लगानी पड़ेगी यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, तो शॉर्टकट का मतलब एलएचडी आरएचडी को अलग अलग लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर बराबर करते हैं। मतलब लिमिट लगाने के बाद ये एच एच काट नहीं सकते हैं कभी भी, ये एच एच कभी नहीं कटेगा। पहले ये लिमिट लगेगी, उसकी जो वैल्यू आएगी उस वो बराबर होगी राइट साइड वाले के, तब एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी की बात अपन करते हैं और डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन। इस तरह से अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि किसी ए का मतलब यहाँ पे बी है, ए की जगह पे यहाँ बी है, तो इस तरह से अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे C2 में डिफरेंशिएबल है, यस सर। C2 है डिफरेंशिएबल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ये वाले पॉइंट्स की। तो यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं, ये वाले डी पॉइंट पे क्या है, x इक्वल टू डी पे क्या है, नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस है। x इक्वल टू डी पे नॉट कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं, ठीक है। और अब h पे बात कर देते हैं। h पे क्या h पे आप देखो स्लोप तो बराबर है, यहाँ पे क्या फंक्शन कांस्टेंट हो गया, जैसे कैसे हो गया, फंक्शन कैसे हो गया, y इक्वल टू 2 के जैसा हो गया, और यहाँ पे y इक्वल टू 1 के जैसा हो गया, ठीक है। 2 के जैसा हो गया तो डिफरेंशिएशन तो जीरो आ रहा है दोनों का, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा इवन इफ दोनों का डिफरेंशिएशन जीरो है। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए तब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। और फिर अपन ये पॉइंट्स देख लेते हैं, यहाँ पे मुड़ा, यहाँ पे ये पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताओ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये स्लोप कितनी होगी बताओ, ये पॉइंट है तो टोपी वाला पॉइंट है, स्लोप कितनी होगी टेंजेंट की, कितना एंगल बना रहा है इसमें। अगर टेंजेंट खींची मैंने, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची मैंने, तो कितना एंगल बना रहा है वो, एक्स जीरो एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं ए बी सी डी, ये इसको भी डाल दूंगा ई एफ जी एच, यहाँ एच आ गया, क्या आई डाल देता हूँ, चलो x is equal to I E F G are called critical points या turning points, critical points turning points नहीं मतलब अगर केवल ग्राफ की ऐसी बात करूँ ना, छोटा सा ग्राफ की बात करूँ, अगर केवल ग्राफ ऐसा है, चलो यहाँ पे ग्राफ चालू है, वहाँ कहीं से भी चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्निंग चेंज होता है, तो इसको अपन इस वाले पोर्शन को आगे वाले ग्राफ में देखते हैं। अभी तो आपको ये समझ में आया कंटीन्यूअस डिफरेंशियल। अब बहुत जगह पे लिखा होता है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, मतलब तब बात करते हैं, तब ये सब चीजें एप्लीकेबल होती है बहुत सारी, तो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है। ये जर्नी है इसकी वापस x इक्वल टू a पर बैठा है, ठीक है, x1 से x2 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक ए पॉइंट के माइनस में एफ डैश ऑफ ए माइनस पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा बताओ। मतलब स्लोप जो है वो 90 से, स्लोप जो है tan थीटा की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता दूं, tan 0 से 90 जो होता है ना, 0 to 90 tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और स्लोप जैसे ही आपकी इस 90 से ऊपर हो जाती है ये वाला, तो tan थीटा क्या, तो स्लोप tan नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। 90 से लेके 180 के बीच में नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ एफ डैश बोलूं या tan थीटा बोलूं, एक ही बात, dy by dx बोलूं, dy by dx बोलूं, एफ डैश एक्स बोलूं, tan थीटा बोलूं, सब एक ही बात है कर्व के लिए। अब मुझे बताओ कि एफ डैश ए माइनस है, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव। एफ डैश ए माइनस पॉजिटिव रहेगा, एफ डैश ए प्लस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और एफ डैश ए क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो बिल्कुल आप समझ लें, पहले ऐसे स्लोप थी, स्ट्रेट हो गई और उसके बाद में ये कम हो गया। तो जब क्या होता है कि एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो होता है, जैसे एक ग्राफ हो गया आपके पास ये वाला,
तो यहाँ पे इस ग्राफ में क्या है, ये ग्राफ क्या है, यहाँ पे आप किसी पे देखो ई पावर एक्स का ग्राफ है सपोज करो, ठीक है, फील भी कर लो। यहाँ पे आपने टेंजेंट खींची, ऐसे आ रही है, यहाँ पे आपने टेंजेंट खींची, तो ये कभी भी एक टेंजेंट कभी ऐसी हो सकती है क्या कि स्ट्रेट हो जाए या फिर मुड़ जाए, मतलब मुड़ जाए मतलब नेगेटिव हो जाए। तो ये हमेशा यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स जो है ना, इसका क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? केवल ई पावर एक्स की बात करो, ई पावर एक्स की बात करो, इतने पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इस ग्राफ की। यहाँ पे एफ डैश एक्स जो भी आप टेंजेंट खींचोगे किसी भी पॉइंट पे, भले आप इस पे भी खींचो, ऐसा मुड़ा नहीं है, ये उल्टा नहीं हुआ है, यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह से है, इस पे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे ना, टी पे कोई भी टेंजेंट टी खींचोगे, तो एफ डैश एक्स या टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस सर। आपने देखा कि अगर कोई डिक्रीजिंग, तो ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर आपने ऐसा ग्राफ ले लिया जो गिर रहा है, तो गिर रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट पे अपने टेंजेंट खींचने की कोशिश की, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 90, तो ये कहता है tan थीटा नेगेटिव, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे हमेशा डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे आप देखो, इस यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा और एफ डैश एक्स यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? सॉरी, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको ये क्या होता है, एक इस रीजन में लोकल, मतलब आपके गांव में, गांव कौन सा, x1 से x2 एक गांव है, ठीक है, x2 से x3 एक दूसरा गांव है, x3 से x4 एक तीसरा गांव है, थोड़ा x4 लेफ्ट में लेना था, और x4 से लेके आप x5 ले लो, ठीक है, और x6 ले लो, ठीक है, जो भी है। तो x1 से x2 जो गांव है ना, बिटवीन x1 से x2, बिटवीन x1 एंड x2 लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है बीच के अंदर, इस गांव में ये लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आई x1 से x2 तक चलते वक्त मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कि मिनिमम वैल्यू आ रही है? इस पॉइंट पे मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम आ रही है। तो ये लोकल और क्या है, ये मैक्सिमम, ठीक है, लोकल मैक्सिमम आ रही है। और यहाँ पे क्या होगा, एक चीज और होगी, क्या होगा, जहां पे लोकल मैक्सिमम आ रहा है ना, एट एक्स इक्वल टू ए, एफ डैश एक्स विल बी 0। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये चीज भी होगी, जहां पे लोकल मैक्सिमम, जहां पे ग्राफ टर्न ले रहा है वहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा। यस, ठीक है। अब यहाँ पे वापस गए, स्लोप नेगेटिव थी, पट्टी जो स्केल थी वो नेगेटिव हो रही है, यहाँ पे वापस फ्लैट हो गई। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे x इक्वल टू, सपोज करो ये b था ना, b, तो हाँ, b पे x इक्वल टू b पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा? मिनिमम। लोकल मिनिमम आएगा। फिर x इक्वल टू c है, सपोज करो ये b था ना, हाँ, x इक्वल टू c, ये x इक्वल टू d और x इक्वल टू e, एट x इक्वल टू e पे, ठीक है, ठीक है। x इक्वल टू b पे आएगा लोकल मिनिमा, x इक्वल टू c पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा, x इक्वल टू d पे क्या आएगा, लोकल मिनिमा, ठीक है, और e पे क्या आएगा वो बात करते हैं। तो ये तो हो गई लोकल वाली बात है जो अपने अपने गांवों में थी। अब बात करें पूरा जो डोमेन है, पूरा डोमेन कहां से, यहाँ से ये इसका बॉन्ड है x1 x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू x6। डोमेन का मतलब होता है जहां जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x6, ठीक है, ये डोमेन होता है। तो ये पूरी जर्नी में जो ट्रेन स्टार्ट हुई अपनी, फिर गांव कवर किए, अलग अलग गांव कवर किए, इस पूरी जर्नी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है बताओ, एट x इक्वल टू कितना, x एट c, x इक्वल टू e पे मैक्सिमम, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम या मैक्सिमम बोल देते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। यहाँ पे dy by dx 0 नहीं आएगा, ऐसा भी होगा। तो कई बार क्या, लेकिन जनरली आपकी फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स में जितना यूज करोगे ना, तो आपको बस ये पॉइंट निकालना होता है जहां पे ये गाड़ी टर्न ले रही होती है, ठीक है।
इसके बारे में बहुत डिटेल में अपन मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी होता है, ये आपका मिनिमम है और इस तरह से ग्राफ आ गया, तो ये जहाँ dy/dx 0 आ रहा है ना, जहाँ dy/dx 0 आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है ये, एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, ये a और b सॉरी, अगर यहाँ पे dy/dx 0 आ रहा है लेकिन मैक्सिमम ना, तो ये मैक्सिमम है ना मिनिमम है, बताओ। ये वाला पॉइंट जो है C1 पॉइंट, ये C2 पॉइंट, ठीक है, C1 और C2 का मैक्सिमम मिनिमम है क्या? No, they are local maximum. लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है, लेकिन ग्लोबल नहीं है। ठीक है, ये पोर्शन तो अपन बाद में पढ़ेंगे। आपके फिजिक्स में नॉर्मली क्या होता है, ये क्या होता है, ग्राफ टर्न ले रहा होता है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, टर्न ले रहा है, तो क्या करने का, dy/dx 0 कर देने का, वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे टर्न ले रहा है। ठीक है, इतना अभी के लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ऐसा एक्चुअली होता है कि ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम तो नीचे भी रह जाएगा और ऊपर भी रह जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमम एट x इक्वल टू e और ग्लोबल मिनिमम यहाँ पे देखेंगे तो ग्लोबल मिनिमम यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ पे आएगा, x इक्वल टू b पर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? Yes, sir. तो अभी कुछ नहीं, आपने क्या क्या समझ लिया, बहुत कुछ समझ लिया आपने। फंक्शन तो देख लिया आपने, फिर फंक्शन की अलग अलग dy/dx देख लिया, dy/dx का इंटरप्रिटेशन देख लिया, स्लोप होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, तीन तरह से, इस तरह से अलग अलग तरह लैंग्वेज में लिखा जाता है। जिसके बाद में कंटिन्यूटी देखा आपने, डिफरेंशिएबिलिटी देखा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। और कंटिन्यूअस होने की कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस होने की कंडीशन और डिफरेंस, कंटिन्यूअस होने की कंडीशन ये होती है कि ब्रेक, क्या होती है, नो ब्रेक, ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, अगर फंक्शन f(x) है तो f ऑफ a प्लस की वैल्यू जो होनी चाहिए f ऑफ a माइनस की होनी चाहिए, इज इक्वल टू f a होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो पॉइंट पे वैल्यू भी वही होनी चाहिए ना। जैसे आप बात कर रहे हैं, ऐसा ग्राफ आ रहा है x इक्वल टू a पर, हाँ, तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा आया और ऐसा आया, उस पॉइंट पे ये पॉइंट छोड़ गया और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू होनी चाहिए। ये तो यहाँ पे लिमिट निकाली जरूर जा सकती है, x इक्वल टू ये वाले पोर्शन में लिमिट जरूर निकल जाती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट बराबर है। तो लिमिट्स की जब बात करते हैं तो केवल इतने पोर्शन की बात करते हैं अपन, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे। और कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अपन जर्नी की, उसके बाद एकदम से इस पॉइंट पे ऊपर जाना पड़ा। ठीक है ना, कंटिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू a प्लस पे और a माइनस पे चेक करेंगे। Yes. और डिफरेंशिएबल क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो आपने एंटायर कैलकुलस डिफरेंशिएशन को समझ लिया। ठीक है, यही है जिस का चल। जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देखते हुए इसको खत्म करते हैं, फिर वी विल गो टू इंटीग्रेशन पार्ट। कंटिन्यूटी ये अपन ने सब ऐसे ही, जस्ट मैं वही डायग्राम जो मैंने सब ड्रॉ कर रखे हैं, यहाँ पे हम ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, लक्ष्य समझ में आया सब आपको? ये तो पढ़ा होगा लक्ष्य आपने सारा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, सब नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, वहां तक पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन तक पढ़ा होगा। आगे तो अभी कहाँ चल रहा है, अभी आपके वहाँ पे ट्वेल्थ में कहाँ चल रहा है सर? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। अच्छा, तो ये इसमें से काफी कुछ तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। मतलब कैलकुलस बहुत लंबा टॉपिक है, कैलकुलस मतलब बेसिक है, तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए हर बच्चे का। कोई बच्चा ऐसे बोले कैलकुलस अच्छा नहीं है तो फिर वो उसका काम नहीं चलेगा, तो कैलकुलस अच्छा होना ही चाहिए और इंटरेस्टिंग भी है अगर आपको समझते हो। ठीक है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल आता रहता है, बात लोग बोलते हैं, लोगों को समझ नहीं आता कंटिन्यूअस क्या, डिफरेंशिएबल क्या है। मतलब कई बार ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से x इक्वल टू 0 पे कहानी है ना, तो कोई भी चीज डिफाइन करते वक्त x इक्वल टू 0 पे स्टोरी खड्डे में गिर रहा है ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अरे खड्डे में तो नहीं गिर रहा है, इसलिए बोलते हैं कंटिन्यूअस डिफरेंशियल चेक करना, मतलब बोलेंगे बार बार क्वेश्चन में। ठीक है, यही क्वेश्चन था क्या? अच्छा, किस्मत से यही आया और मैंने भी यही ड्रॉ किया था। fx इक्वल टू 1/x, इस पे क्या होता है, कंटिन्यूटी डिफरेंस करनी है, तो fx इक्वल टू 1/x ग्राफ इस तरह से रहता है। कंटिन्यूअस है क्या x इक्वल टू 0 पे? नो सर। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 प्लस पे, 0 प्लस पे क्या होता है, 0 प्लस पे 1/x स्क्वायर है ना, स्लोप तो सेम ही आ रही है। ठीक, इन कंटिन्यूअस नहीं है,
ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, कंटिन्यूस ही तो डिफरेंशिएबल है नहीं। जबकि आप देखोगे एफ डैश एक्स जो है वो होता है -1/x², ठीक है, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि आप देखो ये इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसी है, और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसी है। क्या आप लोग देख रहे हैं एक ही टाइप की टेंजेंट आ रही है, Yes, लेकिन फंक्शन को बोलेंगे नहीं डिफरेंशिएबल है x = 0, क्योंकि कंटिन्यूस ही नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? लेकिन Yes. अगर केवल बोला केवल राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे ना, x = 0, दैट इज 1/-1/x², दैट इज माइनस इनफाइनाइट है। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. तो यहाँ पे बस ये बेसिक एग्जांपल्स दिए हैं, एक बार डायग्राम देखते हुए चलते हैं, किए हुए सब आपने, कुछ करने की जरूरत नहीं है। x = 1 पे आपका जो फंक्शन है लेफ्ट से जाएंगे तो ऊपर है, और राइट से जाएंगे तो नीचे है। ठीक है, 1 प्लस पे है आपका -1 वैल्यू, 1 हाँ, f(1 प्लस) की वैल्यू बताइए, हाँ ऐसे बता दो, f(1 प्लस) की वैल्यू बताओ कितना है 1 से राइट साइड में, या ग्राफ देख के बता दो, ऊपर से भी पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल इतना देख के काफी हो जाएगा। 1 प्लस पे वैल्यू कितनी है 1 से राइट साइड में, थोड़ा सा फील कर रहे हैं अपन, -1 है, ठीक है। 1 माइनस पे वैल्यू कितनी है बताओ, 3. 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 पे वैल्यू कितनी है 3. बस, तो ठीक है, ये समझ में आ गया, ये तीनों बराबर नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, बस खत्म, डिफरेंशिएबल की बात ही नहीं। यहाँ पे आपका 0 पे 0 प्लस और 0 माइनस पे ये वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे एक खड्डा आ गया है तो कंटिन्यूस नहीं है, Yes. यहाँ पे ये बस खत्म। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन डिफाइन, ये ठीक है, ये इस पोर्शन पे क्या हो रहा है, एकदम जो स्लोप है वो चेंज कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस है कि नहीं है, दिख ही रहा है कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल एंड, Sir. हाँ लेकिन अगर किसी ने ये पूछ लिया ये ग्राफ देके ये x = 1 है और x = 2 है, तो क्या मुझे बिटवीन x = 1 एंड x = 2, बिटवीन x = 1 एंड x = 2 फंक्शन कंटिन्यूस है इस रेंज, इस डोमेन में, इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, Yes. है, डिफरेंशिएबल है। Yes. तो इसमें क्या हमेशा क्या बात होती है, इन इट्स डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इट्स डोमेन, जहां जहां की बात कर रहे हैं उसमें, छोटे से पोर्शन में, इस पोर्शन में तो सब कुछ कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अगर हम बात करें एट x = 0, किस पोर्शन की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, उसकी वो इंपॉर्टेंट है। हाँ ये बताओ, ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का दूसरा दोस्त है, कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है ना, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ठीक है, क्या कंटिन्यूस है, No, sir. किस पे नहीं कंटिन्यूस है, इन इट्स इंटरवल 3 से 4 के बीच में कंटिन्यूस है, लेकिन x = 3 पे, x = 0 पे, x = 3 पे पकड़ लो ना, x = f(3 प्लस) की वैल्यू बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, f(3 माइनस) की वैल्यू बताओ 2. 2, f(3) की वैल्यू बताओ 3. ठीक है, बस हो गया सॉर्टेड, बराबर नहीं, कंटिन्यूस नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं है, बेटर खत्म। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x = 0, जब x = 0 पे 5 वैल्यू दी हुई है, 0 पे 5 वैल्यू दी हुई है, तो आपको दिखाएं कि 0 पे 0 प्लस पे और 0 माइनस पे क्या है, 0 प्लस h डाल दिया आपने, या 0 प्लस डाल दिया आपने, तो 0 प्लस h इसलिए डालता हूं मैं कि क्या होता है कि आपको लिखने में और सिंपल होता है, तो लेफ्ट में वैल्यू निकालिए 0 माइनस h डाल दो, और यहाँ पे क्या करो फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो आपकी लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड निकाला ना आपको, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देता हूँ उसको मैं, इसको राइट हैंड लिमिट बोलता हूँ, RHL और LHL, LHL स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। देखते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब 0 प्लस h 0 माइनस डालने से आपको सोचना नहीं पड़ता कि h पॉजिटिव या नेगेटिव है, देखेंगे। तो अभी e प्लस e पावर 3h माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 5h, और यहाँ पे क्या हो गया नीचे वाला e पावर माइनस 3h माइनस 1 अपॉन log ऑफ 1 माइनस 5h। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. बस अभी क्या करना है, अभी आपको लिमिट नहीं, अभी क्या 0 फॉर्म देखो अपनी कौन सी फॉर्म आ रही है,
ये ऊपर वाला आ रहा है 0/0, 0/0 आ रहा है, log 1 0 होता है, तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर दो आपका सिंपल वाला, या फिर आप सीरीज निकालो, कुछ भी करो, सीरीज भी है, मेथड डिफरेंशिएशन भी है, और स्टैंडर्ड लिमिट वाला ऑप्शन भी है। स्टैंडर्ड लिमिट में आपको बताऊं बहुत बार क्या करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन तो आप कर ही लोगे, डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा ऊपर वाला डिफरेंशिएशन, e⁻3h का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e power 3h into 3h. हाँ बिल्कुल सही है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 upon x. 1/1 + 5h, ठीक है, और 5 भी आएगा ना भाई, 1 + Yes, sir. हाँ 5 है, 5 है, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे आपने 0 वैल्यू डाल दी, तो 0 डालो, 0 0 3/5, ठीक है, 3/5। एक बार स्टैंडर्ड लिमिट के कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। स्टैंडर्ड लिमिट में क्या करते हैं, बहुत बार बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड लिमिट यूज करनी पड़ेगी, तो हिंट दे रहा हूँ। e⁻3h - h/3h किया तो ये एक माहौल बन जाता है, और यहाँ पे ये 5h, ये जो है ना बचा हुआ 5h अपॉन log of 1 + 5h, ये एक दूसरा माहौल बन जाता है। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी, ये आप निकाल के रख भी सकते हो। और क्या होगा, ये बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन 3h की जगह पे बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा, e⁻ समथिंग -1, ये -1 नीचे है, ठीक है, अपॉन समथिंग, ठीक है, समझे आप बात को, वेयर समथिंग टेंड्स टू 0, इस तरह से रहेगा। Yes, sir. तो ये भी आप मेथड आएगा यूज करने का, अगले अगले साल ज्यादा यूज करेंगे, तो इसमें आपको हिंट दिया। तो यहाँ पे जो आपका ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे चलो इसमें डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, e⁻ -3h का करेंगे तो माइनस e⁻ -3h आ गया ऊपर वाला, नीचे आपने log x का किया तो log 1 - 5h का किया तो log x का 1/, लेकिन -5 आ गया, तो वापस प्लस माइनस माइनस कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 3/5 आ गया। Yes, sir. तो क्या कंटिन्यूस है ये? Yes, sir. कंटिन्यूस है, Continuous. कंटिन्यूस है, बस तो वैसे ही वैसे करना है, कंटिन्यूस बेसिक चीजें। ये वो C+H डिफरेंशिएबिलिटी बात जो मैंने आपको बताई, कुछ C+ बोलो या A+ बोलो एक ही बात है, x बोलो f'(x) बोलो या @x पे निकाल रहा है तो ठीक है, बराबर है, ये वही बात है। 0+ और 0- का वैल्यू है, माहौल है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो कई बार आप फंस जाओ, तो किसी पॉइंट पे फंस गए तो इसको x = a+h रख दो, जहाँ पे h टेंस, और x = a-h रख दो लेफ्ट के निकालने के लिए, और बोल दो h टेंस टू 0 और h टेंस टू 0 ही रहेगा, तो 0+ ही रहेगा, क्योंकि a-h रख दिया ना आपने, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। कई बुक में क्या होता है कि सीधा आपको a- निकालना होगा, तो a- निकालने में आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप क्या करो, x = a-h रख दो, और वेयर h टेंस टू 0+, Yes, sir. इस तरह से करने से कंफ्यूजन वो खत्म हो जाए। चलो एक बीच में एग्जांपल आ गया ऐसे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होगा बाद में करें। sin x विद रेस्पेक्ट टू x करना डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, Cos x. cos x, cos of cos x²। फिर बोला अरे cos x नहीं है, तो cos x² है, cos x का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ, एक बार ऐसे इसका cos x² क्या होता है, Minus sin. माइनस sin x²। लेकिन आप इसने बोला अरे बाकी रह गया ना भाई, x² बाकी रह गया, तो बोलो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x. तो बस ये चेन रूल इस तरह से डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आपका होगा। ऋषु आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा वो मैंने आपको भेजे थे ये वेक्टर्स के, अभी क्या होता है कि वेक्टर्स के वही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तो आपका दिमाग उसमें खुल जाएगा, बस यही चीज Okay, बेसिक sir. छोटा सा टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा Yes, सा sir. प्रैक्टिस वो क्वेश्चन करना सारे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, आप खुद अनसॉल्व करो, देन नहीं आता सॉल्यूशन देखो उसको, देन नंबर 6 हो Yes, गया, sir. बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। सिंपल क्वेश्चन भी अगर आप करते हो, ऐसा नहीं है कि हाई फाई क्वेश्चन ही करना है आपको एग्जाम में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट करो, ठीक है, ठीक है, चलो 3D करेंगे फिर, ये सब तो कहा हुआ, एक से वापस आएंगे इसको, क्या था मैं देख लेता हूँ, एक बार ये देख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद में इंटीग्रेशन का पार्ट चलेंगे, ओके, 2-4 मिनट और देख लीजिए, थोड़ी सी चीज़ें, फिर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ओके, तो ये नहीं, साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताना, साइन लॉग एक्स आ गया आपको क्या,
cos log x will differentiation of log x. ठीक है ना, ये 1 ये फर्स्ट ये आ गया, हाँ ये वाला बताओ, ये तो कर लो यार, ये वाला e power x क्यूब, e power x का डिफरेंशिएशन वैसा ही रहता है, तो that will be e power x into x to the power 3. नहीं नहीं, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा ना, तो e power x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ आपको? Yes sir, understood. 1/2 है, इसका बताओ फर्स्ट बाय सेकंड है क्वेश्चन 2। इसके इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो इसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज e पावर x माइनस e पावर x साइन x का cos x। डन, समझ में आ गया ना आपको? Yes sir. चलो जस्ट अपने जिस्ट दे दी इसकी भी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को नहीं करते हैं अभी, tan रूट x वगैरह कर सकते हैं, ये भी sec x का होता है, sec x tan x एक बताया था। चलो sec tan रूट x कुछ है नहीं है, फॉर्मूला ही है sec tan रूट x। तो sec x का होता है sec x tan x, तो sec x आप एक बार ट्राई जरूर करना हो, tan x सॉरी tan x sec x tan of tan रूट x होगा, ठीक है, sec x tan x। फिर बोला tan x की जगह पे tan x का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर रूट x, फिर बोला रूट x का 1/√x, ठीक है डन। Sir. ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस के लिए होता है, बाद में यूज होता रहता है वैसे, ठीक है। tan इनवर्स x वगैरह बाद में देख लेंगे अपन, 1/1 + x स्क्वायर, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं घुसते हैं, डिफरेंशिएशन आ गया है, ठीक है। चलो अगर कई बार, हाँ ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ये वाला, ये तो मैंने जस्ट उसका एनसीईआरटी से उठाया, कुछ एग्जांपल्स अपन ले रहे हैं, ठीक है, जो अपन को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, पूरा कर भी सकते हो आप अगर आपको टाइम मिला तो। इनवर्स को भी छोड़ा है, dy/dx कितना होगा, अगर एक बार dy/dx किया तो कितना होगा, 5 cos x, cos x का कितना होता है, minus sin x. -5 sin x -3 cos x। तो एक बार और बोलना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार और करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y/dx² is d/dx of dy/dx, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके लिए मैंने यूज किया। क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो इसको, minus 5 cos x plus 3 sin x. आपने देखा कि यार ये तो -5 के बराबर आ गया, तो इस तरह से चीजें ये ठीक है। अभी के लिए बहुत ज्यादा मतलब जस्ट मैंने आपको ये इसके लिए बताया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एक बार डिफरेंशिएट किया और लिखते कैसे इसको, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, d/dx ऑफ d²y/dx² का, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। कोई बच्चों को स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है, जो पढ़ते हैं ढंग से डी और डी को काटते हैं वगैरह, इस तरह की गलत की चीजें, तो मतलब आप लोग तो बिल्कुल नहीं करोगे, लेकिन कुछ बच्चे मतलब इस तरह से डिफरेंशिएशन के बारे में जब पढ़ा नहीं हो, समझा नहीं हो उसको, तो इस तरह की बेवकूफ वाली हरकतें करते हैं बच्चा, ठीक है। चलो check the differentiability of the function x is equal to mod fx is equal to x mod x minus 2 at x equal to 2, ठीक है। तो सिंपल है, x equal to x minus 2 का mod का ग्राफ, mod x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है राइट, Yes sir. बस। तो x minus 2 का ग्राफ कैसे रहेगा, x equal to 2 पे राइट शिफ्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा, इतना बता दो, शिफ्ट किधर होगा, लेफ्ट होगा राइट होगा, Right. हाँ To right. राइट टू राइट में शिफ्ट होगा, बस खत्म। तो आपको ऐसे ही पता है ये तीखा कौन है, तो डिफरेंशिएबल लेंगे। लेकिन अगर मेरे को राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब f' 2+ पे निकालना है, तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी, चलो या एट x = 2 पे तो फंक्शन क्या है, f(2) की वैल्यू कितनी है, x 2 पे तो ठीक है 0 है, ठीक है। f(2+) पे ये फंक्शन कैसे बिहेव करता है, x - 2 की तरह, f(2- पे कैसे बिहेव करता है, ये 2 - x की तरह। ये जो लाइन है ना, ये 2 - x है, ये वाली लाइन, सॉरी लाइन 2, ये लाइन 1,
तो लाइन 1 इज x माइनस 2, लाइन 2 इज 2 माइनस एक्स। तो यहाँ तक के एरिया में, यहाँ तक पहुंचने के एरिया में किस तरह से बिहेवियर है 2 माइनस एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना होगा -1, और फिर उसके आगे जो राइट साइड में एफ डैश एक्स कितना होगा 2 प्लस पे +1। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंशियल है? एट टू नॉट डिफरेंशियल। एट, ये और बिल्कुल सही बात है, एट डिफरेंशियल है, क्या बात है, एकदम सही। जो चीज पता करनी थी, मतलब जो चीज बोलनी थी आपने परफेक्ट बोली। एट एक्स इक्वल टू 2 LHT इज इक्वल टू RHT, तो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2, तो 2 के लेफ्ट में तो है ना और 2 के राइट में है। तो डिफरेंशिएबिलिटी जिन पे तकलीफ होती है उधर ही चेक करते हैं, जिधर बीमारी होती है उधर ही डॉक्टर से इलाज करवाते हैं वैसे। तो यहाँ पे हम fx इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। fx x एक से छोटा है तो ये x की तरह बिहेव कर रहा है, और फिर x स्क्वायर की तरफ। चलो बिना ग्राफ के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताओ। LHD इज इक्वल टू f डैश ऑफ 1 माइनस पे क्या बिहेवियर रहेगा 1 आएगा। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अपन RHD की बात करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव 2x होगा, और x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी होगी 2, f डैश ऑफ 1 प्लस की वैल्यू 2 होगी। तो आपने देखा कि 1 माइनस पे वैल्यू है 1, 1 प्लस पे वैल्यू है 2, और 1 पे वैल्यू कितनी है वो भी 2 है। ठीक है, 1 पे वैल्यू भी 2 है क्योंकि x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो स्लोप है वो 1 के लेफ्ट में 1 है और 1 के राइट में क्या है 2 हो रही है। तो फिर ठीक है, तो फिर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? नहीं है डिफरेंशिएबल। ठीक है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 पे वैल्यू तो सेम आएगी। देखना वैल्यू 1 पे वैल्यू सेम आएगी, लेकिन ये ग्राफ है सर इस तरह से। तो यहाँ पे कभी कभी दिखेगा नहीं आपको डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आपने चेक किया, ग्राफ से हमेशा नहीं दिखता, मतलब ये कितना स्मूथ है वगैरह। एक मिनट, पर्दा सूरज आ जाता है, एक मिनट। अभी वीडियो दिख रहा है क्या आपको मेरा? यस सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ई पावर मॉड एक्स की बात कर लेते हैं। ई पावर मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा है कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये कैसे बिहेव करेगा। जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये बिहेव करेगा ई पावर x की तरह। जब x लेस देन 0 है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा ई पावर माइनस एक्स की तरह। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ई पावर x का जो ग्राफ होता है ना, जो नॉर्मल ई पावर x का होता है वो ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, ई पावर जब नेगेटिव है ना तब ये ग्राफ कैसा होगा। या तो आप क्या करो, ये राइट वाले को पूरा फ्लिप कर दो ऐसा का ऐसा। तो ये कैसा तीखा कटोरा हो जाएगा, तीखा कटोरा, शार्प एज वाला कटोरा ऐसा, तीखा कटोरा हो जाएगा। ई पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये तो पता है आपको, ई पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, जब x नेगेटिव है तो ये किस तरह से भी मॉड x किस तरह से खुलेगा माइनस x की तरफ। तो ई पावर माइनस x का ग्राफ कैसा होता है, ई पावर माइनस x का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, ऐसा होता है। तो ये क्या है, इधर लेफ्ट में ऐसा रहेगा और राइट में ये ऐसा रहेगा। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ठीक है, तो ग्राफ कैसा रहेगा, चलो अपने को पता नहीं है कि कैसा रहेगा, तीखा रहेगा नहीं रहेगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अपने निकालना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या ई पावर x की तरफ बिहेव कर रहे हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब एट x इक्वल टू 0 पे निकाल रहा हूं, x इक्वल टू 0 पे। तो कैसे कर रहा है, ई पावर x की तरफ बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो अपन ने निकाला f डैश ऑफ 0 माइनस। ठीक है, तो दैट इज ई पावर माइनस एक्स को डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना पड़ेगा, ई पावर माइनस एक्स का करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और वो कितना जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है?
No, sir. तो दो तरीके से लिखा आपने, एक आपने वैल्यूज निकाली, एक आपने ग्राफ से आपको पता था उस तरह से लिखा। बड़े क्वेश्चन में क्या होगा, सब कंबाइन होनी चाहिए, तो थोड़ा सा सब चीजों का आपको विजिबिलिटी होना चाहिए, ग्राफ का तो होना ही चाहिए और आपने इससे भी निकाला। बस बस उसके बाद में डिफरेंशियबिलिटी खत्म करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे 3 पावर x, a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पावर x log 3, a पावर x log a, ठीक है। और 4 माइनस एक्स का क्या होता है, -1, ठीक है ना। Yes. ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 डालो, 1 डाला तो क्या होगा 3 की पावर 1 log 3 और यहाँ पे -1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, x इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं, तो एट x इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड बराबर नहीं है, सो नॉट डिफरेंशिएबल है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद इसको खत्म करते हैं ना, बस ये तो हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। हाँ, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे अगर बोला इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये बोला हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक फंक्शन डिफाइन है 0 से छोटा ऐसा है और 0 से बड़ा है तो ऐसा है, और बोला डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड a एंड b। तो अगर बोला ना डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर बोला गया डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, तभी अपन चेक करते हैं ना। जब मैंने बताया कि वो आपको कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियल की बात ही नहीं होती, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। Yes, sir. तो आपको क्या करना है, f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस की वैल्यू बराबर कर दो, या f ऑफ 1 के बराबर कर दो, उससे कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो f ऑफ 1 पे क्या होगा, लेफ्ट वाला क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया f ऑफ, ठीक है। और f ऑफ 1 प्लस पे क्या होगा, ये सॉरी x स्क्वायर नहीं, सॉरी 1 पे चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 1 की वैल्यू तो क्या होगी, एक ही होगी ना, 1 प्लस a प्लस b। 1 माइनस पे भी वही होगी, 1 प्लस पे भी वही होगी, ठीक है। समझ आ गया ना। 1 पे तो कुछ ये क्वेश्चन Yes, शायद sir. आई थिंक क्वेश्चन 0 का होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सही बैठेगा। चलो फिर भी देख लेते हैं 1 पे क्या होगा। 1, हाँ ठीक है, हाँ f ऑफ 1 की वैल्यू नहीं, 0 का क्वेश्चन में ही 0 होना चाहिए, x इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब बात बैठेगी। f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0 कंटिन्यूटी के लिए। 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है, 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है बताओ, ये वाली 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है, a प्लस b। 0 माइनस पे वैल्यू कितनी है, 0 पे वैल्यू कितनी है 1, तो a प्लस b 1 आ गया, ये कंटिन्यूटी के रिलेशन से आ गया। अब अपन दूसरा क्या यूज करते हैं, दूसरी चीज क्या यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एट x इक्वल टू वैल्यू फिर LHD क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे 2ax, उसकी वैल्यू डाल दी अपन x इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस a, उसका उस पे आपने x इक्वल टू 0 डाल दिया तो क्या आ गया, a आ गया। A. तो दोनों को बराबर करना है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0. तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। इससे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है ना। तो Yes, कंटिन्यूटी की कंडीशन यूज की, फिर डिफरेंशिएबिलिटी की यूज की, और फिर अपन ने वैल्यू निकाल दी। तो बस यही था कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन, ये सब तो डिफरेंशिएशन के पार्ट है। एक चीज और बताया था, उसके बाद इंटीग्रेशन पे चलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस तरह से ग्राफ हो सकता है। अगर आपके पास ये ग्राफ है, कौन सा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, या y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, और थोड़ा ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3, और एक थोड़ा सा पढ़ने के लिए हाँ साइन x, y इज इक्वल टू मॉड साइन x, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो इन सब ग्राफ को थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। पहला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, इस तरह से रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, अपर ओपनिंग पैराबोला रहेगा, नीचे में रह सकता है,
लेकिन अब ये बताओ मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा? मिनिमम आएगा इसका लोकल, ये मैक्स लोकल नहीं मतलब ग्लोबल ही है, मिनिमम आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा? जहाँ पे dy by dx 0 होगा। तो dy by dx 0 कहाँ पे हो रहा है? f dash x 0 कहाँ पे हो रहा है बताओ? f dash x equal to 0 मतलब 2x plus 2 is equal to 0। तो कहाँ पे हो रहा है वो? x की कौन सी वैल्यू के लिए हो रहा है? हाँ, 2x plus 2 is equal to 0, तो x कितना? -1। तो बस आपको सिंपल से ये पता है, इस ग्राफ को देखने के बाद रैंडम ड्रॉ किया, x इक्वल टू -1 पे ये मिनिमम लेगा, -1 पे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो पहले प्लस एक्स क्यूब ले लेता है, तो माइनस में ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अब एक्स क्यूब का ग्राफ आप देखोगे ना, तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है? ऐसा होता है, ठीक है। और एक्स क्यूब आपको ड्रॉ करके देखना, याद भी रहेगा आपको, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब में क्या होता है? मैं अगर ये क्यूबिक का ग्राफ है ना, जैसे स्क्वायर का ग्राफ होता है, तो कितने टर्न ले सकता है? एक टर्न मैक्सिमम ले सकता है। तो क्यूबिक का ग्राफ कितने टर्न ले सकता है? 2 टर्न ले सकता है, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ में कितने होते हैं? नो टर्न, कोई टर्न नहीं होता। एक्स स्क्वायर में कितने होंगे? 1 टर्न। एक्स क्यूब में कितने मैक्सिमम टर्न हो सकते हैं? 2। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज? यस सर। ठीक है, तो अभी एक्स क्यूब का ग्राफ, इसका ग्राफ अपन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी पे ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रहेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? माइनस इन्फिनिटी की हाँ पावर सर। क्यूब, ये सबसे अपना पावरफुल है। प्लस इन्फिनिटी में प्लस इन्फिनिटी रहेगी, तो यहां से यहां तक की जर्नी ट्रेवल करनी है, 2 टर्न ले सकते हैं। तो बस कैसे होगा? मान लो ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। ऐसा भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, ऊपर भी हो सकता है, उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन 2 टर्न तो लेगा ये, ठीक है। तो जहां पे dy by dx 0 होगा ना, वहां पे क्या क्या आ सकता है बताओ? मान लो dy by dx 0 किया अपन ने, वहां पे ये पॉइंट आ सकता है या ये पॉइंट आ सकता है, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर इस पूरी जर्नी में अगर स्केल को आपने रखा है, तो यहाँ पे पैरेलल होगी और यहाँ पे पैरेलल होगी, तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे व्हेन dy by dx is equal to 0। ये यूज होता है काफी बार, ठीक है। और फिर सिमिलरली अगर ये आपका ग्राफ है माइनस, ये तो माइनस एक्स स्क्वायर था, सॉरी, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज तो ऐसा आएगा ना ग्राफ, मान लो ऐसा आएगा, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम, ठीक है। y is equal to sin x को देख लेते हैं अपन, sin x का ग्राफ है, sin, ठीक है। तो ये sin x का ग्राफ है, तो यहाँ पे जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे ये dy by dx 0 होगा, और मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आते हैं। यहाँ पे dy by dx 0 होगा मतलब, ठीक है ना, जहाँ यहाँ पे मुड़ रहा है वहाँ पे इतना ही। y is equal to mod sin x ऐसा होता है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी dy by dx 0 आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो dy by dx equal to 0 यूज कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अभी आपके लिए, जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है, ठीक है। लेकिन केसेस ऐसे भी होते हैं जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से भी होते हैं, ठीक है ना, लोकल, लेकिन लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप यूज कर सकते हो। और एक चीज की f dash x अगर x इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या है बताओ? अगर स्लोप किसी पॉइंट पे हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ रहती है, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस इसके बाद बताओ, f dash x अगर 0 है, इसका मतलब वो इस तरह का फंक्शन है जहां पे अगर आप कोई टेंजेंट खींचोगे ना, हमेशा इस पे टेंजेंट खींची, खट खट, सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग, ठीक है। इस पे टेंजेंट खींची, तो टेंजेंट की स्लोप कैसे रहेगी? हमेशा पॉजिटिव, इंक्रीजिंग फंक्शन। f dash x लेस देन 0 है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब यहाँ से मुड़ने के बाद में मान लो ये इस तरह से हो गया, तो यहाँ पे आप जब भी टेंजेंट खींचोगे ना, थोड़ा क्लियर करने के बाद, तो ये स्लोप डिक्रीजिंग है, ठीक है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? जी हाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग था, इस पे क्वेश्चन तो ठीक है, चलते हैं फिर आगे। बस तो अभी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, मैक्सिमम मिनिमम बता दिया, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी हो गया, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पार्ट है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर विल स्टार्ट इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को फिर खत्म करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का आइडिया। इंटीग्रेशन आवाज आ रही है आपको? यस सर। इंटीग्रेशन,
बेसिक अपन ने देखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है। तो आपने देखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी 2x होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 100 का डिफरेंशिएशन भी 2x होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी होता है, सबका एक्स स्क्वायर प्लस c का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c का डिफरेंशिएशन 2x होता है। ठीक है, तो 2x का, तो इसको क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 2x dx। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली, एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 2x dx। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx, इस तरह से आता है। तो नॉर्मली अब हम बोलेंगे कि एक्स 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है या एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है। इससे क्या निकाल दिया आपने, 2x dx क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है या एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है। बेसिक आंसर आपका एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और तो इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जैसे ये कटोरा ऊपर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 नीचे हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 100 नीचे हो गया। तो यहाँ पे अपन ने जब कोई पॉइंट लिया, अपन ने सपोज करो किसी पॉइंट x इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 क्या होगी, लाइन होगी है। x इक्वल टू 1 पर dy बाई dx निकाला आपको, तो क्या आता है, 2x आता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, सारे कर्व के लिए 2x आएगा? यस सर। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 1 पे 2 आएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचो या इस पॉइंट पे खींचो या इस पॉइंट पे खींचो, सबकी जो धार लगी हुई है वो एक ही साइड लगी हुई देगी, सबके जो डायरेक्शन है वो सब पैरेलल तीर से लगे। पैरेलल तीर का मतलब क्या है, स्लोप क्या है, सबकी बराबर, मतलब dy by dx बराबर। दैट इज इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जस्ट हम फॉर्मूलेस देख लेते हैं, x पावर n, तो dy by dx ऑफ x पावर n क्या था, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, या फिर आप उल्टा बोल दो, हाँ, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस तरह से डिफरेंशिएशन है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या होगा, दिया था अपन ने n प्लस 1 x पावर n। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या आ गया आपके पास, x पावर n dx, fx dx वगैरह इस तरह से लिखते हैं, fx into dx। ठीक है, इंटीग्रेशन x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन क्या आ गया, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या आ गया आपके पास, बताओ फॉर्मूला x क्या पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। है, n प्लस 1। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपन। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला लगा रहा है, x पावर n का dx का इंटीग्रेशन, x क्यूब अपॉन 3। x क्यूब अपॉन 3। आपके पास बोला 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज x पावर माइनस 2 dx, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 बाय x आएगा। ठीक है, अब प्लस c लिख देंगे अपन। ठीक है, x स्क्वायर का हो गया, x क्यूब का हो गया, 1 बाय x का, ये 1 बाय x को बाद में देखेंगे, दैट इज log x, d बाय dx ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x। तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। और वर्ड की बात बाद में देखिए, कुछ और डिटेल भी है इसके बारे में देखेंगे। 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x होता है, log mod x होता है एक्चुअली। ठीक है, उस पर देखेंगे अभी बाद में। तो d बाय dx ऑफ 1 बाय x क्या होगा, log mod x होगा। ठीक है, log mod x प्लस c। तो एक और एग्जांपल देख लें, अगर आपके पास ये आ गया,
9x 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। 3x प्लस 2 होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये लीनियर है ना, लीनियर। आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं कर सकते, इस तरह से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। बताओ, साइन एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो डिफरेंशिएशन में जैसे करते हैं 2 sin x वगैरह, इस तरह से नहीं कर सकते कि sin x क्यूब बाय 3, ये सरासर गलत है। ठीक है, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना। Yes, sir. लेकिन कहाँ तक चलता है, लीनियर तक चलता है। तो अब ये लीनियर में चल जाएगा अपने को। जैसे इसमें मतलब एक सब्स्टिट्यूशन का तरीका भी होता है। 3x प्लस 2 को आपने t मान लिया, अभी आपने डिफरेंशिएट करो इसको x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा लेफ्ट में, बताओ। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, तो 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dx बाय dt आ जाएगा, dt बाय dx आ जाएगा। तो 3dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? 3dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। हाँ. ठीक है, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन से अपन करते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो dx की जगह पे आप dt बाय 3 लिख सकते हो। तो इसमें मानो रिप्लेस कर दिया मैंने, यहाँ पे 3x प्लस 2 की जगह लिखूंगा t स्क्वायर लिखूंगा, dx की जगह लिखूंगा dt बाय 3। अब आपका ये स्टैंडर्ड बन गया मामला, t स्क्वायर dt। t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा मतलब, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, X cube upon 2. टी क्यूब अपॉन 9 आ गया। एक और एक 3 पहले का, एक 3 अभी का, टी की जगह आपने डाल दिया ऐसे, 3x प्लस 2 का होल क्यूब बाय 9। तो होता क्या है बेसिकली, आप इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये लीनियर है ना, तो लीनियर में आप कर सकते हो डायरेक्ट भी। ये आपको x माना, x क्यूब बाय 3 कर दिया आपने। तो ये आपका x पावर n का इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट इज क्या आता है, हाँ, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट मतलब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक मिनट, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये नहीं उल्टा, d by dx ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, X power n minus. नहीं उल्टा, कुछ क्वेश्चन चेंज किया मैंने। ये x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x होगा, x प्लस c। ठीक है, फिर d by dx ऑफ sin x क्या होता है, d by dx ऑफ sin x क्या होता है, Cos x. cos x। इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x dx मतलब इंटीग्रेशन के लिए लिखते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, Sin x plus sin c. x प्लस c। तो d by dx ऑफ cos x क्या होगा, Minus of sin x. माइनस sin x। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, Minus cos x. माइनस cos x। ठीक है, एक माइनस ले लीजिए। d by dx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। आपको याद नहीं है तो याद करना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस c। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद करना होता है, धीरे धीरे याद हो भी जाता है जैसे आपके अक्रॉस आते हैं, ये प्रैक्टिस से याद होता है। tan x sec x का इंटीग्रेशन, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। आपको ये जरूर निकालना चाहिए एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल से, जिससे आपको याद हो जाए कि किस तरह से निकलता है। ठीक है, sec x tan x, तो इसका मतलब sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस c। d by dx ऑफ e पावर x क्या होता है, E power x. इसका मतलब e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, E power x. e पावर x Plus प्लस c। बिल्कुल सही, प्लस c। ठीक है, a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, E log x. a पावर x log x नहीं, log a। हाँ सर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, a पावर x log a का इंटीग्रेशन होगा, मतलब a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a पावर x बाय log a। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, प्लस Yes sir.
ई पावर एक्स हो गया, ए पावर एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कौन बचा रह गया? कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स है, ठीक है। तो ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स तो आपको याद है एक फैमिली की तरह। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन करना होता है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करना होता है याद करने के तरीके से। बस फर्क इतना होता है कि जब टेन एक्स से कॉट एक्स में जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है, और ये तो रिजल्ट अपने को स्टैंडर्ड मिलते हैं, और फिर इसके थ्रू अपन ये इंटीग्रेशन अपन डिराइव करते हैं, इंटीग्रेशन अपन इंप्लीमेंट करते हैं कि हाँ ये इंटीग्रेशन होगा cot x cos x पर x, ठीक है। टेन cot x का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट एक्स। इशू डिवीजन चल रहा है ये फॉर्मूले का, Yes, sir. ठीक है। और sec x कोसेक एक्स की थी तो बस d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब देखोगे ना ये फैमिली एक टाइप की, टेन एक्स और कॉट एक्स एक टाइप के दिखते हैं, सेक एक्स और कोसेक एक्स एक टाइप के दिखते हैं, तो बिहेवियर भी एक टाइप का, बस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पे आपके पास आपके आ गया कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, तो आप बोलोगे माइनस कोसेक एक्स डीएक्स, ठीक है। ये सब हो गया चीजें। इनवर्स की बात, ठीक है, अभी रख देते हैं इनवर्स को, कि छोड़ देते हैं आपके लिए, बहुत टफ नहीं है, लेकिन मैं टाइम के देने के हिसाब से कर नहीं रहा उसको। सेक इनवर्स एक्स लॉग एक्स का मॉड एक्स एक और एक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी कौन सी चीज हो गई, एक सेकेंड, ये हो गया अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसका यूज नॉर्मली होता है सब जगह पे। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। और इंटीग्रेशन के जो तरीके हैं बहुत सारे, बाय पार्ट्स है, सब्स्टिट्यूशन है, ये सब अभी नहीं देख रहे हैं, बिकॉज वो इंटीग्रेशन का पार्ट बाद में देखेंगे। अभी आपको बेसिक कहीं पे इंटीग्रेशन आ गया तो क्या हो रहा है इंटीग्रेशन में, प्लस सी वगैरह, उसके लिए मैंने आपको आइडिया दिया, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन तो बहुत लंबा चैप्टर है, तो रिव्यू अपन करेंगे भी एक इंटीग्रेशन का, ठीक है। डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों क्वेश्चंस के थ्रू वगैरह, ठीक है, रिवाइज करेंगे वो। 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं उसके मेंस में। चलो आगे चलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पे ये कोई ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स एक ग्राफ है। यहाँ पे x इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू है एफ ए, ठीक है, या x, हाँ, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टेप आने नहीं, इसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोर डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक्स वैल्यू है, और यहाँ पे क्या किया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये पॉइंट है x इक्वल टू a, और ये पॉइंट है x इक्वल टू b से इंटीग्रेट कर रहा है। यहाँ से इस लिमिट से इस लिमिट तक जा रहा है, ठीक है। तो f ऑफ a f ऑफ x,
देखिए कि अपन ने जो पूरी स्ट्रिप है ना इसको बी माइनस ए जो पार्ट है बी माइनस ए मतलब ये इतना पोर्शन है, इसको आपने क्या किया एन पार्ट्स में तोड़ दिया। एन पार्ट्स में तोड़ दिया मतलब एन पार्ट्स, और एक की जो विड्थ है वो एच के बराबर है, छोटा 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 एच मतलब ये डेल्टा एक्स है एच के बराबर है। ठीक है, अभी के लिए लिमिट एज ए सम डिराइव कराऊं क्या आपको, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जो होता है ना फ्रॉम ए टू बी, मैं आपको ये बोलूं कि ये डेल्टा एक्स से बहुत छोटा हो जाएगा ना, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, dx की तरह बिहेव करेगा। dx मतलब चेंज इन x बहुत छोटा वाला। तो ये जो पोर्शन है ना जो डेल्टा एक्स जब भी कर्व दिख रहा है, तो जब ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा ना तो ये इस तरह से हो जाएगा dx मतलब बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल, dx टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी fx, और ये जो वैल्यू है मोटापा इसका ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा fx इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम इनको सम कर देते हैं ए से लेके बी तक, तो ये क्या होगा, पतली पतली जो स्ट्रिप्स हैं जिनकी जो लेंथ है, जिनकी मोटाई है dx और जिनकी हाइट है fx, तो ए से बी तक इंटीग्रेशन गिव्स यू द एरिया अंडर द कर्व। मैंने और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसको, लिमिट एज ए सम थोड़ा सा और डिटेल में चल रहा है। एरिया अंडर द कर्व मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया को निकालने के लिए आपने क्या किया, ये जो इसकी जो पतली पतली स्ट्रिप काटी, और जब क्या करेंगे स्ट्रिप की अगर मोटाई मोटाई जो इसकी विड्थ है वो टेंड्स टू जीरो है, बहुत पतली हो रही है, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल, जब ये स्ट्रिप बहुत पतली हो जाएगी तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, यस इनफाइनेटली पतली हो जाएगी तब ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो बस आपका क्या एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। बाकी अपन लिमिट एज ए सम वगैरह पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ सर। इसके दो तीन एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका एरिया निकालना है। एक्स स्क्वायर डी एक्स देखो, चलो एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक का एरिया निकालना है। तो डंडे खींचे दो, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 डंडे खींचे। यहाँ पे ये स्ट्रिप उठाएंगे अपन, इस तरह से चलेगी चाहिए चीजें, ये एरिया अपने को निकलता है x मतलब ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया निकलता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 का एरिया निकालता है, तो ये एरिया निकलेगा कौन सा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, आपको लिखना हो तो लिख लो, एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0, कैपिटल एफ डाल देता हूँ उसको, जो इंटीग्रेशन से आता है उसको कैपिटल डाल देते हैं। ठीक है, सी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है सी में, तो सी में तो फर्क नहीं पड़ेगा, सी दोनों कैंसिल हो जाएगा हमेशा। यस सर। अपर लिमिट डालो आप 4 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, तो हमसे आंसर क्या आ गया, 4 क्यूब बाई 3 आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मेरे को किसी ने बोला कि यार चलो थोड़ा सा एक्स स्क्वायर का कर दिया आपने, साइन एक्स का कर दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। साइन एक्स ग्राफ है एक्स, साइन एक्स का ग्राफ है एक्स इक्वल टू 0 से पूरे डब्बे का एरिया निकालो ना, 0 से पाई के बीच का। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं कर सकते आप, नॉर्मली आगे वाला एरिया निकालोगे तो माइनस हो जाएगा, तो कुछ कहानी अलग हो जाएगी। तो अपने को क्या करना है, जो सिंपल एरिया है 0 से पाई तक का वो एरिया निकालते हैं। 0 से पाई, 0 से पाई बाय 2 निकालें पहले, पाई बाय 2 निकालते हैं, पाई बाय 2 तक निकालते हैं। साइन एक्स dx का एरिया चाहिए x गोइंग फ्रॉम 0 से लेके पाई बाय 2। क्या आंसर आ गया, साइन एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, ये स्ट्रिप आपने काटी वाली cos x, साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। ठीक है, माइनस पाई बाय 2, तो माइनस बाहर आ गया, आपका cos पाई बाय 2 माइनस cos 0, तो आपका cos माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया आंसर इसका। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 से लेके पाई तक एरिया निकालते हैं, साइन एक्स डी एक्स। ये क्या आ गया, वापस माइनस cos x 0 से लेके पाई, फिर आ गया ये cos
पाई माइनस कॉस 0। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ कोई? कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है ऋषु? 0 So -1, right? -1 सॉरी माइनस 1 होती है। आंसर आ गया 2। तो सही है गाड़ी ठीक चल रही। 0 से पाई बाय 2 तक आ गया 1 एरिया, फिर बचे हुए डब्बे का आ गया, बचे हुए हाफ पोर्शन का आ गया 1 एरिया, ये पोर्शन का 1 आ गया, इसका 1 आ गया। Sir, that is sine graph, right? हाँ साइन ग्राफ साइन का ही ग्राफ है। ठीक है, तो फिर कैसा हो गया 1 एरिया आ गया, इसका 1 आ गया। ठीक है, आगे का एरिया निकालना है तो माइनस में आएगा। तो ठीक है, मतलब आप इस तरह से मतलब एरिया आपको कहना है कि पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आपका जो एरिया अंडर द कर्व दिखाता है ग्राफ का एरिया और एक्स एक्सिस के प्लस का एरिया आपका ये दिखाता है। ठीक है, फिर आप ट्राई करना, वो माइनस में आएगा एरिया, उसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया लोगे ना, 0 से लेकर 2 पाई तक का एरिया, तो क्या आएगा आंसर आप बताओ? अगर आपने इंटीग्रेशन से 0 to 2 पाई का एरिया कैलकुलेट कर लिया तो क्या देगा वो? 0 देगा। ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, 0 देगा। तो आपको इफेक्टिव एरिया निकालना है तो आपको ब्रिक्स में तोड़ना पड़ेगा। ये एरिया प्लस ये एरिया नेगेटिव मॉड लेना पड़ेगा। तो आपको जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है ना, वो आपको क्या देता है? ये वाला एरिया देता है। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये नेगेटिव में आएगा, विद साइन देता हूँ। आपको क्या चाहिए? मॉड एरिया का मॉड चाहिए, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। और आप देख लो एक चीज कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है x² + y² = 1, ये क्या सर्कल होता है? अगर आपने पढ़ा हो तो थोड़ा सर्कल होता है तो ये निकालेंगे कैसे? y = 1 - x², अंडर रूट। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा सा आपके सिलेबस में अभी नहीं है, अभी सिलेबस में नहीं मतलब अभी नहीं है। y ये वाला जो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ होगा y +1 - x² होगा, बस अपन थोड़ा सा लिमिट तक चले जाते हैं। ये x = 0 है, ये x = 1 है, आपको ग्राफ पता नहीं होगा ना x² + y² = 1 का। नहीं पता होगा ना? नहीं पता। तो ठीक है, कोई नहीं, ग्राफ है, इसका एरिया निकालना है। तो ये स्ट्रिप यहाँ पे काटी आपने और ये दो बॉन्ड्स लगाए, x = 0, x = 1, y x = 0 से x = 1 किया आपने, और ये आपका इस तरह से एरिया निकलेगा। इंटीग्रेशन का पार्ट अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने ग्राफ आपको ये दिया हुआ इसका एरिया निकालना है, तो ये y = x लाइन है। ठीक है, और ये x = 2 से लेके x = 4 तक का एरिया निकालना है। तो x = 2 से लेके x = 4, ठीक है, x dx। ठीक है ना? इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। और कई बार क्या होगा, दो ग्राफ दिए होंगे, एक ग्राफ ऐसे दिया रहेगा, एक ग्राफ ऐसे दिया रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा एक ग्राफ ऐसा होगा मान लो, और दूसरा ग्राफ नीचे का भी हो सकता है। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, f1 - f2 dx, इससे क्या निकलेगा? बीच का एरिया निकल जाएगा आपका। ये आपका f1 है, ये आपका f2 है। ठीक है, f1 - f2 dx, इससे बीच का एरिया निकल जाएगा। मतलब f1 dx क्या है? पूरा एरिया। f1 dx क्या है? ऊपर वाले का एरिया। f2 dx क्या है? नीचे वाले का एरिया। f1 - f2 dx क्या होगा? बीच का एरिया। समझ में आया आपको? ठीक है, तो दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का है ये निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ये भी ठीक है, निकाल लिया। ये ठीक है, उसके बाद क्या बचा? ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालो। फाइंड द एंटी-डेरिवेटिव ऑफ f डिफाइंड एज 4x³ - x। fx दिया हुआ है आपको 4x³ - 6। तो क्या हो जाएगा? x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x⁴/4 6x - 6। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, c आ गया, fx आ गया, ये कैपिटल fx आ गया। ठीक है, जो इंटीग्रेंड आ गया, और बोला f(0) का 3 दिया हुआ, पुट x = 0, तो 3 वैल्यू निकलती है। 3 = c = 3 आ गया। तो आपके पास
कैपिटल एफ क्या आ गया फाइनल में, h पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। यस चलो डन, ठीक है। बाकी तो चलो इस वाले को कर लेते हैं, खत्म करते हैं। इसमें क्या किया, बाय तोड़ दिया इसको इंटीग्रेशन करने के लिए, सेक 1 बाय cos स्क्वायर x आ गया ये, माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो ये क्या हो गया, sec स्क्वायर x माइनस 10x sec x dx, ठीक है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, और 10x sec x का क्या होगा sec x प्लस sec x का डिफरेंशियल होता है sec x 10x। यस सर। यहाँ पे अपनी कैलकुलस का छोटा सा जो जर्नी है खत्म करते हैं।